ये हिंदी में करना थोड़ा चैलेंजिंग है मेरे लिए, पर मैं कोशिश करूँगा हिंदी में बात करने का। अगर कहीं पे मैं अटक गया तो बंगाली में बोलूँगा, क्योंकि आसान होता है मेरे लिए एक्सप्रेस करना खुद को बंगाली में। इंग्लिश तो अपना होता ही रहता है, वो यहाँ पे है। और अगर कहीं पे मेरा हिंदी थोड़ा खराब रहा तो प्लीज़ माफ कर दीजिएगा। तो जैसे वचन से जाने से पहले मैं कुछ बातों को बोलना चाहता हूँ कि जो वचन है यहाँ पे, आज जो वचन हम लोग सुनेंगे, सीखेंगे, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है। मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूँ तो मैं वहाँ पे बैठा नहीं हूँ, क्योंकि वचन दोधारी तलवार है। अगर ये आपके दिलों को छेदता है तो ये मेरे दिल को भी छेदता है, और ये हम दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत जान चुका हूँ या सीख चुका हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, हम सब सीख रहे हैं, राइट। सो आज अभी ठीक है, अच्छा। तो आज जो सरमन का टाइटल है वो है राइट ब्रेड राइट कम्युनिकेशन। हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं राइट ब्रेड राइट कम्युनिकेशन। आइए हम लोग आज के टेक्स्ट को हम लोग एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। आप लोग अपने अपने लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे शायद इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप लोग अपने फ़ोन में हम लोग एक साथ पढ़ेंगे इसको। अगर हम लोग प्रिपेयर हैं तो हम लोग मैथ्यू 4:4। तो can we read now? Yeah, let's start. But he answered, it is written, man shall not live by bread alone, but every word that comes from the mouth of God. Amen? Okay, let's pray. প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই এই সময়ের জন্য যা তুমি আমাদেরকে দিয়েছো প্রভু। ধন্যবাদ জানাই যে এই সুন্দর সুযোগের জন্য প্রভু, যে তুমি আমাদেরকে দিয়েছো, যে আজ আরেকটি নতুন সকাল, নতুন দিন আমরা পেয়েছি তোমার আরাধনা করার জন্য। প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই যে তোমার বাক্যর জন্য যা তুমি আমাদেরকে দিয়েছো। ও প্রভু, তুমি আমাদেরকে সাহায্য করো এই বাক্যের গভীরতা বুঝতে। তুমি সাহায্য করো যে আমাদের মাঝখানে তোমার আত্মার উপস্থিতি থাকুক। আমাকেও তুমি সাহায্য করো যে প্রভু আমি বলতে পারি, এবং যারা শ্রোতা তাদেরকেও তুমি সাহায্য করো তারা প্রভু শিখতে পারি। ও প্রভু, যাতে এই বাক্যেতে প্রভু আমরা করে উঠতে পারি, আমাদের কোনো রকম ডিস্ট্র্যাকশন যাতে না আসে। এই ছোট প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামে চাই, তুমি গ্রহণ করো। आमीन। ओके, सो ये टॉपिक ऐसे स्टार्ट होता है, प्यार, राइट। प्यार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी में, राइट। प्यार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन किसी को जाने बगैर, किसी को जाने बिना हम उनसे प्यार नहीं कर सकते। अगर हम लोग किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं समझते, हम उनसे प्यार नहीं कर सकते। और किसी को समझने के लिए उनके साथ वक्त गुजारना बहुत इंपॉर्टेंट। কাউকে বোঝার জন্য তাদের সাথে সময় কাটানো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট, রাইট। তাদের সাথে কমিউনিকেট করা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। আর আমরা একটা এমন টাইমের মধ্যে এখন বাস করছি, একটা এমন টাইমের মধ্যে কাটাচ্ছি যখন কমিউনিকেশন অনেক সহজ হয়ে গেছে। এখন মানুষ সোশ্যাল মিডিয়া বানিয়ে নিয়েছে, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, কমিউনিকেশন বানিয়ে নিয়েছে। একটা সময় ছিল যখন মোবাইল ছিল, মানে মোবাইল এখনো আছে, বাট তখন ওই আমরা বাটন প্রেস করা মোবাইল ইউজ করতাম, ল্যান্ডলাইন ছিল। আর তার আগে চিঠি লিখতো মানুষের, রাइट। देखते पाচ্ছেন যে कम्युनिकेशन করার জন্য, कम्युनिकेट करने के लिए इंसान हर एक युग में कुछ ना कुछ बंदोबस्त इंसान ने किया है। इसीलिए कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी जिंदगी में, हमारी सोसाइटी में। और जिनके साथ, जिन्हें हम प्यार करते हैं ना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, वक्त गुजारना हम सबको पसंद है। लोग तो घंटों फोन पे बात करते थे, और अभी तो फिलहाल टॉक टाइम फ्री हो गया है। एक वक्त था जब लोग टॉक टाइम रिचार्ज करते थे, मिनट में 1 पैसा 2 पैसा, यूनिनोवा डोकोमो का वक्त था, व्हाट्सएप वगैरह था। तो तब का एक वक्त था जब इंसान रिचार्ज करते थे पैसा लगा के कम्युनिकेट करने के लिए। दूर दराज में अगर फैमिली मेम्बर रहे या फिर जो जिनसे हम प्यार करते हैं, जो वहाँ पे हैं, उन सब के लिए। तो हम लोग देख पाए थे कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम लोग क्यों किसी से बात करते हैं? वाई डू वी टॉक टू समवन, राइट? वाई डू वी टॉक टू समवन? इज इट टू अंडरस्टैंड और टू नो देम? किसी को समझने के लिए और जानने के लिए, राइट। लेकिन एक हेल्दी कम्युनिकेशन 2 ways होता है, बट अ हेल्दी कम्युनिकेशन इज ऑलवेज 2 ways। अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ
और आप अभी तो फिलहाल मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, लेकिन सपोज कहीं पे बात हो रहा है दोनों में और सिर्फ एक बंदा बोले जा रहा है और सामने वाला बस सुने जा रहा है, वो सोचेगा भाई अच्छा नहीं लग रहा है इससे बात करके। तो कम्युनिकेशन, हेल्दी कम्युनिकेशन टू वे होता है। और अगर हम लोग किसी को नहीं सुनेंगे, हम लोग कभी उस इंसान को समझ नहीं पाएंगे। किसी को समझने के लिए उनको सुनना बहुत जरूरी है, राइट? इसीलिए बुक ऑफ जेम्स में चैप्टर 1 वर्स 9 में जेम्स ये कहता है कि as know this my beloved brothers, let every person be quick to hear and slow to speak. Be quick to hear and slow to speak. So इससे हम लोग एक कंक्लूजन में आते हैं कि सुनना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी को समझने के लिए, और जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है, और उसके लिए उन्हें सुनना बहुत जरूरी है। जिनसे हम प्यार, যাদেরকে আমরা ভালোবাসি তাদেরকে বোঝার জন্য শোনা অনেক দরকার, তাহলে আমরা তাদেরকে বুঝতে পারবো। আর এটা সত্যি বলছি, যখন একটা মানুষ বুঝতে পারে যে সামনের মানুষটা আমাকে বোঝে, তখন সেই মানুষটা আমাদেরকে আরো বেশি ভালোবাসে। এটা ফ্যাক্ট। सो जिस इंसान ने इस दुनिया को बनाया, जिसने इस दुनिया को बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया, जिसने अनकंडीशनली हमें इलेक्ट किया, पर्सन हु इलेक्टेड अस अनकंडीशनली इवन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ अर्थ, okay, who sent his only begotten son to die on the cross, जिसने अपने एक लौटे पुत्र को इस दुनिया में भेजा क्रूस के ऊपर मरने के लिए और हमें अपने क्रोध से बचाने के लिए। The person who created the universe, जिसने इस दुनिया को बनाया सिर्फ अपने बातों से, पर मुझे और आपको बनाया अपने हाथों से, राइट? और in his own image, আমরা বাংলায় বলি যে আমাদেরকে নিজের প্রতিচ্ছবিতে বানিয়েছে। So do we feel long to know that person? আমরা কি তাকে জানার জন্য তৃষ্ণার্ত? हम लोग क्या डेस्परेट है उनको जानने के लिए? क्योंकि जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें जानने के लिए हम डेस्परेट होते हैं, उनके बारे में हर बात जानने के लिए हम डेस्परेट होते हैं। तो परमेश्वर को जानने के लिए क्या हम डेस्परेट हैं? So to live a Christian life, to understand a Christian life, to know God and to love God, we have to go deep down into the scriptures. क्रिश्चियन जिंदगी को जानने के लिए, क्रिश्चियन जिंदगी को जीने के लिए, परमेश्वर को समझने के लिए, परमेश्वर से प्यार करने के लिए उनके वचन के गहराई में जाना बहुत जरूरी है। And let me share this morning why it is so important to have communication with God and how does that benefits us. क्यों जरूरी है परमेश्वर को जानना, क्यों जरूरी है परमेश्वर के साथ कम्युनिकेट करना, और ये हमें क्या बेनिफिट दे सकता है। So the first point is the word of God is the bread of life. So हम लोग first point में देखेंगे, the word of God is the bread of life, right? So हम सबको मालूम है कि जीने के लिए हमें खाने की जरूरत है, रोज रोटी सब्जी, और मैं तो फिलहाल डाइट में रहता हूँ तो इतना चावल वगैरह कम खा रहा हूँ आजकल, और अंडा खा रहा हूँ, चिकन खा रहा हूँ, लेकिन हाँ जीने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है, राइट? और लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि हम लोगों का जो फिजिकल फूड है वो इनफ नहीं है, वो स्पिरिचुअल लाइफ को बढ़ोतरी देने के लिए कोई काम में नहीं आता। हम प्रोटीन शेक भी घटक जाए तो भी वो स्पिरिचुअल जिंदगी को बढ़ा नहीं सकते। फिजिकल फूड सिर्फ फिजिकल बॉडी के लिए है, राइट? सो बट हाउ कैन द वर्ड ऑफ गॉड बी द ब्रेड ऑफ आवर लाइफ? हमने ये कई बार सुना है, राइट, कि परमेश्वर का वचन जीवन की रोटी है, परमेश्वर का वचन जीवन की रोटी है। बट हम लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं और सिंपली लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। वी कैन सिंपली लव गॉड एंड एंजॉय आवर लाइफ, राइट? Actually, no. We cannot simply love God and enjoy our life. We have to eat every day. We have to eat every day. क्योंकि हम लोग एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं ना, हम लोग घर से एक कदम बाहर निकालेंगे और एक ऐसा दुनिया है जो परमेश्वर को डिनाई करता है। We are living in a time
ঘর থেকে বাইরে যান, ঈশ্বর সেটা আর কি, আমরা ভালো আছি আমাদের জীবনে, দরকার নেই। আমি প্রচার করতে যাচ্ছি বলছে ঈশ্বর ঈশ্বরের মতো আছে, আছে কিছু একটা, আমরা তো কাজ করতে হবে, তার সময় কোথায়। মানুষের একটা অ্যাপ্রোচ ঈশ্বরের দিকে। একটা জেনারেशन আছে যারা নিজেদেরকে एथिस्ट बोले, एक जनरेशन जो खुद को एथिस्ट करते हैं, क्यों पता है? कूल लगता है जिंदगी में, एथिस्ट कहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना इमोरल एक्शन के लिए उनको लीगल राइट्स चाहिए। अबॉर्शन के लिए सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, लोग पेपर लेके दौड़ रहे कि अबॉर्शन के लिए माई बॉडी माई राइट्स बोल के उनको लीगल राइट्स चाहिए इस काम के लिए। जब हम लोग इस मोबाइल को हाथ में पकड़ते हैं, एक दुनिया है उस मोबाइल के अंदर जिसका इमोरल एक आइडियोलॉजी है, और वो दुनिया चाहता है कि हम उस इमोरल आइडियोलॉजी में पार्ट लें। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, एक इलस्ट्रेशन दूँ। हम लोग बचपन से सुन के बड़े हुए हैं क्या, किसी का डिसेबिलिटी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, राइट? अब इंस्टाग्राम जो लोग यूज़ करते हैं उन्हें मालूम है। अब रील्स में जाओ, बहुत डिसेबल लोग हैं जो जिनके अंदर बहुत अच्छे टैलेंट्स हैं, और जब वो खुद के टैलेंट्स को बाहर लाते, सपोज कोई अच्छा गिटार बजाता है, किसी को बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट है, किसी के साथ एक पैर नहीं है पर वो डांस करने में उनको मजा आता है, तो वो रील्स बना के जब अपलोड करते हैं, कमेंट सेक्शन में जाओ, डिसेबिलिटीज का मजाक उड़ाते हैं बहुत गंदे तरीके से। और ये सोसाइटी फिर बाहर आके बोलता है कि डिसेबिलिटी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो ये एक दुनिया है जिसको हम लोग रोज फेस करते हैं, और ये एक टेम्पटेशन की तरह काम करता है हम लोगों की जिंदगी में। ये आइडियोलॉजीज, ये सोच टेम्पटेशन की तरह काम करता है, और हमारा माइंड बॉम्बार्डेड है ये सब आइडियोलॉजीज, ये सब डेटास में। सो एक क्रिश्चियन होके अगर हमें ये लगता है कि वंस इन अ वीक एक बाइबल वर्स पढ़ के हम लोग इस दुनिया को फेस कर सकते हैं, देन आवर स्पिरिचुअल लाइफ विल डाई। हम लोग उस इंसानों के अगेंस्ट नहीं है, बट देयर आर पावर्स, दे आर वर्किंग बिहाइंड, देयर आर सम डार्क पावर्स दैट आर वर्किंग बिहाइंड। सो इफ वी लीव देम फिल आवर माइंड विद दोस फिल, अगर हम लोग उस दुनिया की गंदगी से हमारे माइंड को भरने के लिए छोड़ देते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा हम लोगों का स्पिरिचुअल लाइफ वुड डाई, स्पिरिचुअल लाइफ खत्म हो जाएगा, मर जाएगा। एंड क्रिश्चियनिटी बस आधार कार्ड का टाइटल बन के रह जाएगा, नाम बांटी दास, रिलीजियन क्रिश्चियन, बस এতটাই। আর বান্টি কোনো কাজে না, শুধু ওর ক্রিশ্চিয়ানিটি শুধু ওর আধার কার্ডের টাইটেল, ওর জীবনে ক্রিশ্চিয়ানিটি নেই, বিকজ বান্টি বাইবেল পড়ে। I have heard many people saying like, अरे यार वक्त नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता यार, जब भी वक्त मिले मैं पढ़ता हूँ, जब वक्त मिले मैं पढ़ता हूँ। तो मैंने एक दिन एक बंदे से पूछा कि भाई ब्रेकफास्ट में क्या खाया आज, तो बोल रहा है ब्रेड खाया, बनाना खाया, बटर लगा के और वो मिल्क पिया, लंच में चिकन भात, बिकेल वाला मुड़ी चनाचूर, रात्रि वाला डिमेट तड़का रोटी। सो हमारे पास वक्त है खाना खाने के लिए, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए। क्यों पता है? ये बात टाइम का नहीं है, बात है प्रायोरिटी का। हम लोग इसे प्रायोरिटी नहीं समझते, क्योंकि हमें पता है अगर हम लोग 2-3 दिन नहीं खाएंगे तो बॉडी हमारा वीक हो जाने वाला है। पर हम लोग ये भूल जाते हैं, अगर हम लोग 2-3 दिन बाइबल को सेवन नहीं करेंगे, धीरे धीरे ये आदत बनता जाएगा, और एक वक्त ऐसा आएगा स्पिरिचुअल लाइफ खत्म। तो यीशु ने जब कहा कि इट इज अ ब्रेड ऑफ आवर लाइफ, ये जिंदगी की रोटी है, इसका मतलब ये था कि वी हैव टू ईट द ब्रेड एवरी सिंगल डे, or else our spiritual life will die। और ये करते करते ऐसा वक्त आएगा, मैंने ये देखा है होते हुए, एक बच्चा एक क्रिश्चियन परिवार में बड़ा होता है, क्रिश्चियन तरबियत में बड़ा होता है, प्रार्थना करते हुए, बाइबल पढ़ते हुए, धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होने लगता है ना, तो अभी मम्मी पापा तो बड़े बच्चों को तो नहीं बोल सकते ना ये करो करो बोल के, तब एक इंडिपेंडेंट चॉइस बन जाता है। और जब वो इंडिपेंडेंट चॉइस से वो बच्चा प्रार्थना करना छोड़ देता है, बाइबल पढ़ना छोड़ देता है, एक वक्त ऐसा आता है कि he starts denying Jesus। मैंने ये होते हुए देखा है, ज़्यादा दूर नहीं, मतलब अपनों में ही मैंने देखा है।
तो जब हम लोग सेवन नहीं करते ना डेली, अगर ये आदत बन गया तो स्पिरिचुअल लाइफ खत्म होगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग यीशु को डिनाई करना शुरू कर देंगे। सो द वर्ड ऑफ गॉड इज द ब्रेड ऑफ आवर लाइफ. We have to eat this every day, right? Okay. Now we'll move to our second point. That is, the word of God are the instruction for His kingdom. The word of God is the instruction for His kingdom. Let's read Luke, Mark 1:15 and Luke 10:9. We'll read it together, okay? Let's. आप लोग अपना बाइबल में भी निकाल सकते हैं. Okay, can we read? Okay, let's read. The time has come, he said, the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Okay, Luke 10:9. Heal the sick who are there and tell them the kingdom of God has come near to you. तो यहाँ पे जिस लाइन के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, that is the kingdom of God has come near to you. Okay? So here in this passage, Jesus is talking about the kingdom of God. Now, ये समझने वाली बात है, ठीक है? बहुत विश्वासियों को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग अभी यीशु को एक्सेप्ट कर लेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा जब हम लोग उनकी किंगडम में मजे करेंगे. नहीं, ये ऐसा नहीं है. Jesus meant something else. Let me clarify it to you. Kingdom of God is already into existence. Kingdom of God पहले से existence में है. It begins to prepare our heart for the kingdom of God. Let me give you an illustration. Suppose आपका किसी के घर पे आपको invitation मिला है, ठीक है? आप लोग खाने के लिए गए. आप लोग बैठे हुए हैं बैल्कनी में. घर का जो होस्ट है उनके साथ आप बात कर रहे हैं, ठीक है? अभी उनका मिसेस आके आपसे कहता है कि डिनर रेडी है, चलिए. डिनर रेडी हो गया, आप लोग चलिए. अभी आप जाने लगते हैं और होस्ट आपसे कहता है कि टेक राइट टर्न देन डाइनिंग प्लेस इज देयर. टेक राइट टर्न एंड डाइनिंग प्लेस इज देयर. मतलब आपको घूमना पड़ा और डाइनिंग प्लेस आपके सामने है. इसका मतलब क्या खाना बन रहा था, अभी आएगा खाना? नहीं. डाइनिंग प्लेस बनेगा, उसके बाद आएगा डाइनिंग प्लेस? नहीं. डाइनिंग प्लेस वहीं पे है, खाना बन चुका है. वी हैव टू रिपेंट एंड वी हैव टू टर्न. डाइनिंग प्लेस हमारे सामने. सो व्हेन जीसस सेड लाइक किंगडम ऑफ गॉड हैज कम नियर, इसका मतलब कि परमेश्वर की साम्राज्य आ चुका है, हमें रिपेंट करना है और उसके तरफ घूमना है. एंड वी हैव टू गेट इनटू दैट किंगडम ऑफ गॉड. एंड ये एक प्रोसेस है जो चलता जाएगा. Now, हम लोग प्रभु की प्रार्थना करते हैं, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven, right? So from this we understand, if His will be done here on earth, we have to live here as we would live in heaven. যদি আমরা এরকম বলছি কি তোমার ইচ্ছা স্বর্গে যেমন পৃথিবীতেও তেমন পুরো हो, तब हमें ऐसा जिंदगी पृथ्वी में जीना पड़ेगा जैसा जिंदगी हम स्वर्ग में जिएंगे. एंड ये सिर्फ पॉसिबल है बाय रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड. क्योंकि जब तक हम लोग समझेंगे ही नहीं कि परमेश्वर कैसा जिंदगी हमें, परमेश्वर क्या चाहते हैं, कैसा जिंदगी हम जिए, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कैसा जिंदगी हमें जीना है. और हम लोग बोलते हैं Thy will be done, और उनका विल क्या है अगर वही हमें मालूम ना चले, हम कभी उसमें पार्ट नहीं ले पाएंगे. सो द वर्ड ऑफ गॉड इंस्ट्रक्ट्स अस टू लिव हियर ऑन द अर्थ एज वी वुड लिव इन हेवन. नाउ अभी ये इंस्ट्रक्शंस है. ये क्या है? इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है निर्देश. निर्देश और रूल, नियम तो अलग चीज है. रूल अलग चीज होता है, निर्देश अलग चीज होता है. रूल फॉलो करना है, निर्देश स्टेप्स है, गाइडेंस है, कैसे हम उसकी तरफ आगे बढ़े, जिसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपका इच्छा पृथ्वी में भी पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है.
तो उसके तरफ आगे बढ़ने के लिए और वो जिंदगी जीने के लिए वर्ड ऑफ गॉड हमें इंस्ट्रक्ट करता है, निर्देश करता है, गाइड करता है। लेट्स रीड रोमन 1:12, रोमन्स वर्स 12:1-2। हम लोग साथ में पढ़ेंगे इसे। Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve the will, God's will is His good and pleasing perfect will. So we have to live a life of a worship. हमारा जिंदगी वर्शिप है। हमने कई बार कहते हुए सुना है बहुत पास्टर्स को, राइट? सो वो कौन सा स्टैंडर्ड है, कैसे हम लोग खुद को जज करें? थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड विल वर्क एज अ मिरर। जब हम लोग कैसा जिंदगी जीना है हम लोग समझेंगे थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। So we have to live here that as we would live in heaven, and the word of God will give us instructions. So now we will move to our third point. So what was our first point? The word of God is the bread of our life. We have to eat every day, right? What was our second point? Instruction for His kingdom, because His kingdom has come. Now we have to get into it. हम लोग already start कर चुके हैं, हम लोग घुस चुके हैं. Now we have to live here. Our instruction through the word of God हमें मिलेगी. Now we'll move to our third point. The word of God help us to grow in knowledge of God. तो ये मेरा favorite part है, क्योंकि इससे मेरे जिंदगी में बहुत हेल्प हुआ. मैं बोलूँगा वो कैसे हेल्प हुआ. But before that, let's read a Bible verse from Philippians chapter 1:9. आप लोग अपने अपने लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं अगर चाहे तो, टैब्स में, फोन में. अगर हम लोग रेडी हैं तो साथ में पढ़ें. That your love may abound more and more in knowledge and the depth of insight. That your love may abound more and more in knowledge and the depth of insight. So love without knowledge, प्यार अच्छी बात है, प्यार बुरी बात नहीं है, लेकिन प्यार नॉलेज के बिना सिर्फ इमोशन से, और जो प्यार इमोशन से चलता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता. वो चाइना का प्रोडक्ट जैसा होता है, किसी को जाने का अगर हम उनसे प्यार नहीं कर सकते. सो नॉलेज के बिना प्यार सिर्फ इमोशन है. तो हम लोग समझेंगे कि वचन का नॉलेज कैसे कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है. नॉलेज, फर्स्ट पॉइंट, द सब पॉइंट हियर, नॉलेज सेव्स अस फ्रॉम रॉन्ग टीचिंग. परमेश्वर का जो वचन का नॉलेज है वो हमें रॉन्ग टीचिंग से बचाता है बहुत तरीके से. सो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि क्या प्यार इनफ नहीं है हमारा, नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है. मैंने मेरे अपने रिलेटिव्स में ये देखा है, दे ट्रूली लव गॉड, वो लोग परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, पर वचन को कम समझने के लिए, द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. एक वक्त था जब वो लोग बहुत मिसगाइड हुए, बहुत मिसलीड हुए. फिलहाल अभी मेरे कुछ रिलेटिव्स जाने लगे हैं साउथ सेंट्रल में, साउथ सेंट्रल में, बहुत खुश हूँ मैं, पर अभी भी कुछ लोग हैं. और कोलकाता में ऐसे लोग भरे पड़े हैं. मैं फेसबुक जब यूज़ करता हूँ मैं देखता हूँ कितने रॉन्ग टीचिंग्स, कितने गलत टीचिंग्स होते हैं. किसी रिसेंटली एक पास्टर को मैंने ऐसे कहते हुए सुना, मैं सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कि तुम्ही चर्चे एले किछु पाओ लोक যেটা বুঝতে পারে. আজ যে স্কুটি নিয়ে আসছে সে কাল বাইক নিয়ে আসবে, আর যে বাইক নিয়ে আসছে সে গাড়ি নিয়ে আসবে. আর লোকে যেতে তোমার
এই পরিবর্তন দেখে চিনতে পারে, মানে এই ফাইন্যান্সিয়াল পরিবর্তন দেখে চিনতে পারে তুমি খ্রিস্টান হয়েছ আর চার্চে গেলে কিছু পাও। दिस वॉज द स्टेटमेंट एक पास्टर से, इमेजिन, एक खतरनाक स्टेटमेंट है। मतलब बंदा सुइसाइडल बन जाएगा, अरे मेरे जिंदगी में तो फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रहा है, कहाँ मेरे पास तो गाड़ी नहीं आ रहा है, पास्टर जी ने तो बोला था गाड़ी आएगा बोल के। सो सिर्फ बहुत इमोशनल ड्रिवन है ना प्यार, तो उस इंसान को भड़वाना बहुत आसान है। बट कैन आई से कि उनके अंदर परमेश्वर के लिए प्यार नहीं है? डेफिनेटली वो लोग प्यार करते हैं, इसीलिए उनको भड़वाना आसान है। परमेश्वर के नाम पे कुछ भी बोल दो वो लोग मान लेंगे, क्योंकि वचन का अंडरस्टैंडिंग कम है। सो कभी भी हम लोग अगर एक प्रचारक को प्रचार करते हुए सुन रहे हैं, बिफोर जंपिंग इनटू आवर इमोशन वी हैव टू जंप इनटू द स्क्रिप्चर्स टू सी दैट क्या सही बोल रहा है बंदा। अब ये 100% बिब्लिकल है। अगर हम लोग बुक ऑफ एक्ट देखेंगे वहां पर हम लोग देखते हैं कि 100% बिब्लिकल है कि प्रचारक जो प्रचार कर रहा है हम लोग को स्क्रिप्चर से देखते हैं कि सही प्रचार हो रहा है कि नहीं। एग्जैक्टली। एक बात हमेशा याद रखना है कि our emotions are our great slave. Our emotions are our great slave, but they can be our terrible masters. They can be disastrous masters. हम लोग जब तक हमारे इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं तब तक बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जब हमारे इमोशंस हमें कंट्रोल करने लगे ना तब वो बहुत रिस्क का बात हो जाती है। और ये होता है जब इमोशंस हमें कंट्रोल करने लग जाते हैं, हम लोग कुछ भी सुनते हैं हम लोग उसे मान लेते हैं। सो द लैक ऑफ नॉलेज कैन मिसलीड अस, एंड इट्स ट्रू कि इसीलिए यीशु ने कहा है कि फॉल्स टीचर्स आएंगे अंत के दिनों में, और आए हैं। और जब उनके वचन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे हम नहीं पहचान पाएंगे कि कौन सही प्रचार कर रहा है कौन गलत प्रचार कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज saves us from worldly philosophy. Knowledge saves us from worldly philosophy. Let's read a Bible verse from Hosea chapter 4 verse 6. I think it is not here. Hosea chapter 4 verse 6. I think it's not here. It's not here. Okay, fine. So हम लोग ऐसे फोन में निकाल के पढ़ सकते हैं। Hosea chapter 4 verse एक साथ पढ़ेंगे तो अच्छा लगता है जब पूरा फैमिली मिलके एक साथ हम लोग एक वर्स को पढ़ते हैं। Can we read? Let's read. My people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I reject you from being a priest to me. And since you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. So, जिस लाइन को मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ वो है my people are destroyed for the lack of knowledge. Lack of knowledge. Because you have rejected knowledge. We have rejected knowledge. Wow. ये जब से सोशल मीडिया आया है ना हर कोई फिलोसोफर कोई भी आके कुछ भी बोल रहा है। और सबसे डेंजर बात क्या है पता है, हम इनसे इन्फ्लुएंस भी होते हैं जब से सोशल मीडिया है। रिसेंटली मैंने एक बहुत बड़ा सुपरस्टार एक बॉलीवुड का, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बंदा ऐसा भी स्टेटमेंट किया ऑन द लास्ट ऑफ द स्टार्स, ठीक है। उसने एक ऐसा बात कहा कि फर्स्ट बी रिच देन बी अ फिलोसोफर, पहले अमीर बन जाओ उसके बाद फिलोसोफर बन। मतलब कोई अगर पॉपुलर है और रिच है तभी उसका फिलोसोफर मोरल है या फिर उसका फिलोसोफर एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब अगर किसी के पास पैसा नहीं है, वो रिच नहीं है, तब उसका फिलोसोफर बेकार है, फिलोसफी बेकार है। और जो अमीर है अगर वो कुछ भी फिलोसफी दे, वो कितना भी इमोरल हो, तो मतलब वो फिलोसफी सही है। ये तो हो नहीं सकता। पॉल वाजंट रिच, पॉल अमीर नहीं था, पर आजकल का कोई भी ग्रेट फिलोसोफर को उठा के देख लीजिए, पॉल के इंटेलेक्चुअल का बराबर नहीं कर पाएगा। क्यों पता है? कि वो मेयर ह्यूमन नॉलेज नहीं,
देता था. His philosophy was driven by the scriptures. Jesus को देखते हैं. Jesus wasn't rich because he is the greatest philosopher of all time. He wasn't rich because he was God. That's why his philosophies are the greatest of all time. So, अगर हम लोग अपना माइंड को ना नहीं भरेंगे परमेश्वर के वचन से, हमारा जिंदगी इस वर्ल्डली फिलॉसफी से भर जाएगा. और एक वक्त ऐसा आएगा ये वर्ल्डली फिलॉसफी हमारा स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा. कोई भी कुछ भी करके आ गया सोशल मीडिया पे, उनका सब्सक्रिप्शन बढ़ जा रहा है. कुछ भी गंदा बात करके भी उनका सोशल मीडिया पे सब्सक्रिप्शन बढ़ जा रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि उनका फिलॉसफी अच्छा है. हम लोग नहीं मानेंगे. लेकिन द वर्ड ऑफ गॉड सेज, योर वर्ड इज द लैम्प ऑफ माई फीट एंड द लाइट ऑफ माई पैथ. आमेन. Okay, now we'll move to the 4th point. Okay, number 4. The word of God help us to keep us from sin. पाप से परमेश्वर का वचन हमें दूर रखता है. So, ये वचन हम लोग साथ में मिलकर पढ़ेंगे. Psalm chapter 119 verse 10 and 11. अगर हम लोग अपने अपने लैंग्वेज में जिसमें हमें आसानी हो, फ़ोन में, टैब में, और सब साथ में मिलकर जोर से पढ़ेंगे. ये वचन बहुत अच्छा है और ये हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. Can we all read it? Yes. Okay. With my whole heart I seek you. Let me not wander from your commandments. I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Amen. Amen. So with my whole heart I seek you. আমার পুরো হৃদয়ের সাথে, আমার সমস্ত সম্পূর্ণ হৃদয়ের সাথে আমি তোমাকে খুঁজছি. আমার অর্ধেক হৃদয়ের সাথে, আমার সম্পূর্ণ হৃদয়ের সাথে. एंड ये समिस्ट कहाँ पे ढूंढ रहा है परमेश्वर को? We get the answer in the second sentence. Let me not wander from your commandments. The psalmist seeking God in his scripture. Psalmist seeking God in his scripture, and he met him over there. সেইখানে ঈশ্বরের সাথে তার দেখা কোথায়? In the scripture. And ঈশ্বর তার সাথে কমিউনিকেট করছে. God is talking to him, communicating with him. Where? In his scriptures. तो हमें कैसे पता चलता है? एक बात वहां पे बोला जा रहा है, let me not wander from your commandments. पता है वंडर का मतलब क्या है? वंडर का मतलब है कोई इंसान भटक रहा है कोई डायरेक्शन के बिना. एक इंसान भटक रहा है कोई डायरेक्शन के बिना. लेकिन समिस्ट यहाँ पर बोल रहा है कि let me not wander from your commandments. It means God is giving him direction through his scripture. And इसके बाद जो बात बोला जा रही है बात बहुत खूबसूरत है. That I have stored up your word in my heart. NKJV में ये लिखा हुआ है I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Psalmist knew the value of the word of God. उसको पता था कि परमेश्वर का वचन का वैल्यू क्या है और इसीलिए वो परमेश्वर का वचन को दिल में छुपा के रखा, hiding it where no one can see it. It's like a treasure. एक ट्रेजर के जैसा छुपा है क्योंकि enemy Satan is always trying to steal the word of God from our heart so we might commit sin against God. He's always trying to do that. But every time when we go through challenges, when we go through suffering, when we feel rejected, when we feel unloved, when we feel lonely, Holy Spirit brings those words in our remembrance.
मैं सुसाइड के बारे में सोचता था ना, मैं सुसाइड करने की भी कोशिश किया बहुत बार। कैसे थॉट्स आते थे मैं बता दूँ। जो बंदा डिप्रेस है उसको देख के पता नहीं चलेगा कि वो डिप्रेस है, और जो सुसाइड करने के बारे में बार बार रिपीट करते हैं वो सुसाइड नहीं करते। मैं सोचता था ऐसे कि अगर मैं लटकूं तो कितना टाइम लगेगा मुझे मरने में, ठीक है। और मैं जंप करने के लिए गया सलीमपुर ब्रिज के ऊपर। अगर कोई जादवपुर में गया मैं पता हो, सलीमपुर ब्रिज के नीचे ट्रेन लाइन, मैं ब्रिज के ऊपर खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि जंप करूँ। तार के ऊपर गिरने से बॉडी चलेगा, नीचे गिरने से अगर हाथ पैर टूटा कर मैं नहीं मारा तो वो और भी तो परेशानी हो जाती। मैं ये सोच रहा था, कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं एक बार स्टेज में गाना गाने के लिए उठा, पहले वाले चर्च में मैं उतर गया। आधा गाने में चर्च 200-300 लोग बैठे हुए, मैं बोल रहा हूँ कि मुझसे नहीं होगा सर, आई कैन नॉट डू। क्यों पता है? मैं शर्माता था, मुझे लगता था लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा। और सच कहता हूँ, मैं बचपन से इतना रेसिज्म फेस कर करके भरा हुआ हूँ ना कि भाई तू ऐसा दिखता है, तू काला है, तू मोटा है, तू वो है, तू वे है। बहुत सुना है मैंने, दूसरों से नहीं, अपने लोगों से मैंने सुना। शायद मजाक मजाक में हम लोगों को बोल देते हैं कि अब हम लोग क्या बोलते हैं पता है? एक्सक्यूज। अरे मैं तो प्यार से बोलता हूँ। वो प्यार से बोलने वाली बात एक बच्चे के दिमाग में जब बैठने लगता है ना, सबकॉन्शियस माइंड में, धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है बच्चा, उसके अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हुआ कि भाई तू देखने में अच्छा नहीं है, सोसाइटी तुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तू काला है, तू मोटा है, तू वो है ना है, तेरा है। मैं वैसे, लेकिन when I read the word of God, you are fearfully and wonderfully made. Confidence तब आया मेरे अंदर। Last year I was destroyed mentally. किसी को पता नहीं चला, सिर्फ ईमान सर को पता था, कुछ रीजंस की वजह से मेंटली पूरा डिस्ट्रॉय। उस वक्त मैंने बुक ऑफ एक्ट्स खत्म किया, एंड दैट लेड मी टू इवेंजलिज्म। और परमेश्वर का वचन कहता है ना कि जुबान पे बातें मैं दूंगा, सच में ये हुआ। मैं ऐसा लड़का हूँ ना कि मैं पसीना पसीना होता हूँ बात करने में लोगों के सामने। मुझे पता भी नहीं मैं अभी ऐसे कैसे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, हो रहा है मतलब, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड गिव्स मी कॉन्फिडेंस। ये मेरा अपना नहीं है, मैं लायक ही नहीं हूँ उसका, मैं खुद को समझता हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें उस लायक करता है, हमें वो कॉन्फिडेंस देता है। We'll move to our next point, number 5. So एक छोटा सा रिवीजन हो जाए। शुरू वाला पॉइंट क्या था? Okay. Second point? Okay. Third point? Yes. Fourth point? So whenever we try to commit sin or whenever we feel tempted, the Word of God reminds us why we should not and how we can keep that or we can flee from that. Now we'll move to our fifth point, that is the Word of God help us to love God. ये फाइनल पॉइंट है। तो हमने शुरुआत में क्या कहा था कि किसी को जानने के लिए, किसी को प्यार करने के लिए उन्हें जानना जरूरी है, उन्हें समझना जरूरी है, उन्हें सुनना जरूरी है। अगर हम लोग सुनेंगे तो हम उन्हें समझ पाएंगे, राइट? लव इज कॉम्प्लेक्स, ভালোবাসা খুব জটিল। দুনিয়া में ऐसा, दुनिया भी प्यार क्या है, আমি ইমোশন ফিল করি না, হচ্ছে তাই আমি ওকে ভালোবাসি। ইমোশন ফিল করতাম, এখন আর ইমোশন নেই, তাই আমি ওকে ভালোবাসি না। ये दुनिया भी प्यार है, परमेश्वर का प्यार ये नहीं है। वचन में जो प्यार के बारे में बोला जाता है, ये प्यार एकदम अलग है। हाँ, इट्स नॉट इमोशन की आई फॉल इन लव, आई नेवर फॉल इन लव अगेन, गाना है ना। परमेश्वर का वचन का जो प्यार है ना, वो फॉल इन और फॉल आउट वाला प्यार नहीं है। हाँ, लव इज कॉम्प्लेक्स। लव में माइंड का जरूरत है, विल का जरूरत है, एफेक्शन की जरूरतें हैं, और इन सब के साथ नॉलेज की भी जरूरत है। लव इज रूटेड इन नॉलेज एंड लव इज एक्सरसाइज्ड इन willful decision. Love is exercised in willful decision. ভালোবাসা প্র্যাকটিস করতে হয় ইচ্ছাকৃতভাবে।
জগতের ভালোবাসা শুধু আসে, ঈশ্বরের ভালোবাসা প্র্যাকটিস করতে হয়। নাও ইউ মাইট আস্ক মি লাইক উইলফুল ডিসিশন কি? সাপোজ কারোর জন্য আপনার মনে এফেকশন আসতে নাই পারে, তার প্রতি অ্যাট্রাকশন আসতে নাই পারে, তাহলে willful डिसीजन क्या हो? C.S. लुइस ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उसने समझा कि बाइबल में क्या लिखा गया, act as if you truly love someone। এমন বিহেভিয়ার করো, অ্যাক্ট করো কি তুমি সত্যি একজনকে ভালোবাসো, and you will find a beautiful secret, you will eventually come to love them, your heart will follow your action। So act as if you truly love someone। It happens, मैंने कोशिश करके देखा। Act as if you truly love someone, and you will find a beautiful secret, you will eventually come to love them, your heart will follow your actions, and that's why we have to be willing to love someone, right? उसके बाद जाके वो affection आएगा हमारे अंदर, then we will feel that affection and attraction towards that person। अब किसी से प्यार करना ये सब कुछ को इन्वॉल्व करने से होता है। नाउ किसी को प्यार करना मतलब उनके बारे में सब कुछ प्यार करना। কাউকে ভালোবাসা মানে তার বিষয় সব কিছুকে ভালোবাসা, তার সব কিছু আমাদের ভালো লাগে। কাউকে ভালোবাসা, হ্যাঁ, সে যদি আমাদের সাথে ঝগড়া করে তাও ভালো লাগে, সে যদি একটু নকড়া করে আমাদের তাও ভালো লাগে। কিন্তু কাউকে ভালোবাসা মানে তার বিষয়ে সব কিছুকে ভালোবাসা। আর ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসাটা অনেকটা এমন, তার প্রতি ভালোবাসা আমাদেরকে লিড করে বাইরে করার জন্য। That leads us, that love we have for God, that leads us to everything about Him, to love everything about Him। তার বিষয়ে সব কিছুকে ভালোবাসতে আমাদেরকে সাহায্য করে। আর তার বিষয়ে সব কিছু কোথায় পাওয়া যায়? In the Word of God, in Bible। So to love God means to love His word। परमेश्वर से प्यार करना मतलब उनके वचन से प्यार करना। परमेश्वर से प्यार करना मतलब उनके वचन से प्यार करना। एंड Psalms 119 में ऐसे बोला जाता है कि ओ हाउ आई लव योर लव। So we can only talk to God, we can communicate with God, we can have that strong unbreakable relationship with God, we can have that affectionate love for God only by reading His word। बाइबल से बाहर जाके परमेश्वर को हम प्यार नहीं कर सकते, ये आसान, ये इम्पॉसिबल है। कैसे हम लोग जानेंगे, कैसे हम लोग बात करेंगे, कैसे हम लोग समझेंगे उनको कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया? सिर्फ बातों में ही रह जाएगा परमेश्वर के लिए प्यार, अगर हम लोग वचन में मेरे को प्यार का नहीं होंगे। कंक्लूजन, let's read this Bible verse together। Second Timothy 3:16। Can you read it now? Yes. Actually, okay. All scriptures is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness। Amen। So परमेश्वर से प्यार करना मतलब उनके, जोर से एक साथ, अरे जोर से बोलिए, वचन से प्यार करना। Amen। Yes। एंड ये हमारा ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर ना अगर कोई इंसान हमसे प्यार करके ना हमें कुछ गिफ्ट देता है तो हम उस गिफ्ट को प्यार से खोलते हैं, ग्रेटिट्यूड के साथ खोलते हैं। और बहुत टाइम क्या होता है ना, अगर कोई हमें कुछ चीज़ गिफ्ट देता है हम बोलते हैं नहीं यार मैं किसी को नहीं दूँगा। अगर मांगते हैं ना कि भाई वो देना मुझे, नहीं मैं नहीं दे सकता, क्यों? ये मुझे किसी ने दिया है, प्यार से दिया है, और वो हम लोग प्यार से संभाल के रखते हैं, हम लोग उसे प्यार से यूज़ करते हैं। तो परमेश्वर ने इस दुनिया से प्यार किया और हमें ये वचन दी कि हम इसे पढ़ें। चार्ल्स स्पर्जन से किसी ने पूछा कि
प्रार्थना करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वचन पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो चार्ल्स स्पर्जन ने कहा सांस लेना इंपॉर्टेंट है या सांस छोड़ना इंपॉर्टेंट है? हम लोग अगर किसी से प्यार करते हैं, जब तक हम लोग ये नहीं जानते कि वो इंसान भी हमसे प्यार करता है या नहीं, तब तक हमारा प्यार उस इंसान के लिए भरेगा नहीं। सच में। और हम लोग इस बात को लेकर कंसर्न भी नहीं रहेंगे कि उस इंसान को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। लेकिन जब हमें ये पता चल जाता है कि वो इंसान भी हमसे प्यार करता है, और इन दिस लव हम लोग पहले परमेश्वर से प्यार नहीं किए, परमेश्वर ने पहले हमसे प्यार किया। हम जैसे पापियों से, नालायक इंसानों से परमेश्वर ने पहले प्यार किया। और वो प्यार बस बातों का नहीं है, He proved it by action. Christ died on the cross for our sins. And after that, He gave us this love letter, Bible. So, हम लोग क्या परमेश्वर के वचन को, बाइबल को, उस गिफ्ट को, उस लव लेटर को पढ़ेंगे या फिर बस वो अलमीरा के ऊपर ही रख देंगे? वो हमारे ऊपर है। लेकिन अगर वो अलमारी के ऊपर रख देंगे तो स्पिरिचुअल लाइफ का बढ़ोतरी कभी भी नहीं होगा। पास्टर हमें कितना भी बोल ले, हम कितना भी फेसबुक में 2 कोट्स पढ़ लेते हैं एनकरेजमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ उससे नहीं होगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ प्रार्थना करने से होता है, वचन पढ़ने से होता है, फेलोशिप में होता है। लेकिन वचन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी जिंदगी में। सो क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं सब समझ गया, परमेश्वर का वचन ऐसा है, परमेश्वर का वचन वैसा है, बट इज इट रिलायबल? क्या ये भरोसेमंद है? कितना भरोसा हम लोग कर सकते हैं इसको? इज इट रिलायबल? द वर्ड ऑफ गॉड इज 110% रिलायबल, 1000% रिलायबल। आमेन। अपोस्टल्स लोग पागल नहीं थे वो कि ऐसे किसी इंसान के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा देंगे कि कोई बोलेगा कि मैं मरने के बाद जी उठूंगा। आपको अगर कोई बोलेगा कि मैं मरने के बाद जी उठूंगा और वो ना जी उठा, तो क्या आप अपना जिंदगी दांव पे लगाएंगे? कभी नहीं लगाएंगे। वो इतना हिम्मत वाला कैसे बने? बिकॉज दे सॉ रिजरेक्टेड जीसस। वो गट्स उनके अंदर वहां से आए और होली स्पिरिट उनको एक ब्रेव सोल्जर्स बनाया यीशु का। एंड दे प्लांटेड चर्च। कहाँ वो लोग गए, चर्च प्लांट किया, परसिक्यूशन हुआ, चर्च और भी बढ़ोतरी हुआ, इवेंजलिज्म करना वो लोग नहीं छोड़े थे। फिर उन्होंने उन सब चर्चेस में एपिस्टल्स लिखा, चिट्ठी लिखे, और वो चिट्ठी आज हमारे पास है, बाइबल। सोचिए अगर यीशु अगर जिंदा उन लोगों ने नहीं देखा होता तो शायद वो सब आज नहीं हुआ हो रहा होता, चर्च प्लांट्स नहीं होते, प्लांट्स नहीं होते, और हमें चिट्ठी भी नहीं लिखा जाता और बाइबल भी नहीं आता। तो बाइबल itself is proof कि Christ was resurrected, and because Christ was resurrected, that's why Bible is 100% reliable. बहुत क्रिटिक्स लोग क्लेम करते हैं बाइबल के ऊपर कि कोई भी लिख सकता है ऐसा बुक और क्लेम कर सकता है कि अरे परमेश्वर का लिखा गया। ठीक है, हम क्रिश्चियंस उन्हें कहते हैं ठीक है तुम लिखो। अगर कोई भी इंसान बाइबल के बराबर एक बुक लिख पाया तो लिखो, किसी भी लेवल पे उसके साथ कंपेयर करना है करो, पर बाइबल के बराबर तुम नहीं कर पाओगे। कोई तो होगा या अभी के वक्त, अभी तो इतना क्वालिफिकेशंस है, बहुत इंटेलेक्ट्स आ गया है, बहुत फिलोसोफर्स आ गए, कोई तो होगा जिनके पास ज़्यादा ब्रेन पावर होगा। 2000 साल पहले के किसी मच्छी वाले से मछली पकड़ता था ना वो लोग, फिशरमैन, জেলে ছিল ওরা, জেলে বলি আমরা বাংলায় বলি। কেউ তো আছে ওই একটা জেলে 2000 বছর আগের একটা জেলের থেকে বেশি জ্ঞানী, বেশি ইন্টেলেক্ট, আসলে এখন অনেক আছে ফিলোসফার, লেখো একটা বাইবেল আর করো কম্পেয়ার, দেখি কোন বইয়ের মধ্যে লাইফ চেঞ্জিং পাওয়ার আছে। পারবে না কেউ, শুধু বলতে পারবে, বানাতে পারবে, ক্রিটিসিজম করতে পারবে, কিন্তু আরেকটা বাইবেল লিখতে পারবে না। কারণ বাইবেলের বাক্য পবিত্র আত্মার দ্বারা ইন্সপায়ার্ড, গড ব্রিথড। আমেন। কেউ নেই, মানে এর কন্টিনিউটি, এর কনসিস্টেন্সির মতো কোনো অন্য বই নেই। জিওগ্রাফিক্যালি আলাদা আলাদা জায়গা থেকে আলাদা আলাদা টাইম পিরিয়ডের লোকেরা এই বইটা
বইটা লিখেছে, আরে একটা মানুষের একজনের বিষয় লিখেছে, জিসাস ক্রাইস্ট। ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে শুরু করে নিউ টেস্টামেন্টে একটাই ঈশ্বরের বিষয় লিখেছে, একটাই কথা লিখেছে কি মানুষ পাপী আর ঈশ্বর পবিত্র। একটাই কথা বলেছে যে ঈশ্বর একজনকে পাঠাবে যে জগৎকে উদ্ধার করবে। লিখতে পারবে কেউ এরকম বই? শুধু ক্রিটিসাইজ করতে পারবে, কিন্তু আরেকটা বাইবেল বানাতে পারবে। এই বইটার মধ্যে অনেস্টি কেউ নেই। যারাই, যদি আমিও বলি কি মানুষ লিখেছে, আমি যদি নিজের বিষয়ে একটা বই লিখি, আমি কখনো বলবো না কি আমার মধ্যে এটা খারাপ, আমার মধ্যে ওইটা খারাপ, আমি লিখবো না। আমি যদি নিজে একটা বই আমার ইচ্ছা মতো লিখি, আমি কখনো ওই বইটাতে আমার খারাপ সাইডগুলো লিখবো না। কিন্তু এইটা হোলি স্পিরিট ইন্সপায়ার্ড, কিন্তু মানুষ লিখেছে, মানুষের হাত লিখেছে, মানুষ নিজের ফলগুলোকে লিখেছে যে আমি এরকম, আমাদের চরিত্র এরকম, আমরা এতটা খারাপ, কিন্তু ঈশ্বর পবিত্র। এর सर्कुलेशনের মতো কেউ নেই, सर्वाइवल मतो क्यों नहीं। बहुत लोगों ने कोशिश किया बाइबल को बंद करने के लिए कि ना पहुंच पाए भाई किसी के हाथ में। सबसे नंबर 1 सेलर है आज दुनिया में, सबसे ज्यादा बिका हुआ किताब है बाइबल, कुछ नहीं है इसके जैसे। इसके एज इन्फ्लुएंशियल लाइफ चेंजिंग बुक और नहीं है। मेरा जिंदगी बदला है बाइबल, मरते हुए इंसान को जिंदा कर सकता है बाइबल। मैं ऑलमोस्ट मर चुका था, मम्मी पापा को तो खबर होता कि भाई आपका बेटा सुसाइड किया है, बाइबल सेव माय लाइफ। जॉन चैप्टर 1:1, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और जब वचन ही परमेश्वर है, हम जब उस वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, हम यकीन करते हैं। रोज इस ब्रेड को खाना पड़ेगा। We have to eat the right bread, so we will have a right communication with God. परमेश्वर हमारे साथ हैं उनके वचन के द्वारा। He wants to communicate us. He wants to love us. He wants to tell us that how much He loves us. हम लोग जिनसे हम प्यार करते हैं ना, उन्हें बोलना पसंद करते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। परमेश्वर wants to tell us. So we have to read this love letter every single day. We have to read. I have to read it. You have to read it. Thank you, church. Let's pray. প্রভু তোমাকে ধন্যবাদ জানাই এই সুন্দর সকালের জন্য, এই সুন্দর মর্নিংয়ের জন্য, সুন্দর বাক্যের জন্য পিতা। ও প্রভু তোমাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই যে তুমি তোমাকে জানার জন্য, आपको समझने के लिए, आपको जानने के लिए आपने हमें इस वचन को दिया है। परमेश्वर आपका हम लोग शुक्रिया करते हैं। प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं कि हमें वो दिल दीजिए, हमें वो डिसिप्लिन दीजिए प्रभु कि हम रोज आपकी वचन पढ़ पाए, जिंदगी की उस रोटी का सेवन कर पाए प्रभु। हम आपके और भी करीब आ पाए, आपको और भी अच्छे से जान पाए। नॉलेज से हमें भर दीजिए मेरे परमेश्वर, कि हम जब भी जहाँ भी रहें आपकी आराधना हो पाए हमारी जिंदगी से। हम आपको शुक्रिया करते हैं मेरे परमेश्वर, आज इस वक्त आपकी आत्मा की अगुवाई हम सबको देने के लिए, हमारे बीच रहने के लिए मेरे परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना विनती आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग करो, आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना करते हैं। हे हमारे ईश्वर तुम्हारे नाम में चरण तुम्हारा बच्चा तुम्हारी इच्छा सब जमीन पर पूरे हो चुकी है। आज हमारे का हाथ आज हमारा समस्त Thank you,